welcome back to my channel. This is me, Som, and today we will discuss about blood group. So let's start this video. Blood group are determined by the presence or absence of two antigen A and B on the red blood cells and the presence or absence of a protein called RH factor. तो ब्लड ग्रुप क्या होता है कि जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है आरबीसी, जिसे हम रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं, तो आरबीसी के ऊपर जो है कुछ एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, उसके प्रेजेंस और एब्सेंस से ही जो है डिपेंड करता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। तो वो ब्लड ग्रुप में जो एंटीजन होता है वो ए हो सकता है या फिर बी हो सकता है। साथ में जो है कुछ RH फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, तो उसके भी प्रेजेंस और एब्सेंस से जो है पता चलता है कि हमारा ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। द फोर मेन ब्लड ग्रुप आर ए एंड बी, ए बी एंड ओ। तो फोर जो है मेन ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, ए या फिर बी या फिर ए बी या ओ, एंड ईच ग्रुप कैन बी आइदर RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। तो ये जितने भी चार ग्रुप होते हैं या फिर वो पॉजिटिव होंगे या फिर RH नेगेटिव होंगे। फादर ऑफ अ ब्लड ग्रुप इज कार्ल लैंडस्टेनर। एंटीजन क्या होता है? केमिकल डैट कैन इंट्रोड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। केमिकल, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो इम्यून रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबॉडी क्या होता है? प्रोटीन प्रोड्यूस इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन, यानी कि ऐसे प्रोटीन जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस करते हैं। प्लाज्मा ऑफ अ डिफरेंट पीपल हैव टू नेचुरल एंटीबॉडी, यानी कि ऐसा ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा प्रेजेंट होता है उसमें जो है टू नेचुरल एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है, या फिर एक होता है एंटी ए बनेगी या फिर एंटी बी बनेगा। ड्यूरिंग द ब्लड ट्रांसफ्यूजन ब्लड ऑफ डोनर एंड रेसिपिएंट हैज़ टू बी मैच्ड, यानी कि जब ब्लड का ट्रांसफ्यूजन होता है तो जो ब्लड का जो डोनर है या फिर रेसिपिएंट है हैज़ बिन मैच्ड, यानी कि वो मैच होना चाहिए टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम ऑफ क्लम्पिंग, ताकि जो है सीवियर क्लम्पिंग की जो प्रॉब्लम है उससे अवॉइड कर सके। ये हो गया चार हमारा ब्लड ग्रुप, ए बी और ओ, और एंटीजन और आरबीसी। तो फॉर एग्जांपल आरबीसी का जो शेप होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। तो आरबीसी के ऊपर जो है कुछ एंटीजन प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल ए एंटीजन है तो इसका एंटीबॉडी क्या होगा? बी, और साथ में जो है इसके एंटीजन के बगल बगल में जो है कुछ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं। RH फैक्टर अगर प्रेजेंट है तो उसे हम पॉजिटिव बोलेंगे, RH पॉजिटिव बोलेंगे। अगर ये फैक्टर नहीं प्रेजेंट है तो इसे हम RH नेगेटिव बोलेंगे। तो अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीजन क्या होगा? ए, आरबीसी के ऊपर ए होगा, और एंटीबॉडी क्या होगा? एंटी बी, और जो डोनर है ये किस किस को डोनेट कर सकता है? ए को या फिर ओ ग्रुप को। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीजन क्या होगा? बी, और एंटीबॉडी जो प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगा वो एंटी ए होगा, और ये किसको डोनेट कर सकता है? बी को और ओ को। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो वो उसका जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर एंटीजन कौन कौन सा प्रेजेंट होगा? ए प्रेजेंट हो सकता है, बी भी प्रेजेंट हो सकता है, और इसकी एंटीबॉडी क्या होगी प्लाज्मा में? निल, यानी कि कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। और ये किसको डोनेट कर सकता है? ए ब्लड ग्रुप को, बी को, और ए बी ब्लड ग्रुप को, और ओ को, यानी कि ये चारों ब्लड ग्रुप को जो है डोनेट कर सकता है। नेक्स्ट है आपका ब्लड ग्रुप ओ। इसमें एंटीजन कौन से होते हैं? इसमें कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता, आरबीसी के ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, और प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी है उसमें एंटी ए प्रेजेंट होता है, बी प्रेजेंट होता है, और ये किसको डोनेट कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ओ को, यानी कि ब्लड ग्रुप ओ वाला जो है सिर्फ ओ को जो है डोनेट कर सकता है। इसीलिए जो है ए बी को हम यूनिवर्सल रेसिपिएंट भी बोलते हैं और ओ को हम यूनिवर्सल डोनर भी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा RH ग्रुपिंग। तो RH ग्रुपिंग वगैरह कैसी होती है? तो सम एंटीजन प्रेजेंट इन रेसस मंकी हेंस RH, यानी कि जो साइंटिस्ट थे उन्होंने RH जो रेसस मंकी था उसकी जो ब्लड ग्रुप थी, यानी कि जो उसकी जो आरबीसी थी उस पर कुछ एंटीजन प्रेजेंट थे, कुछ पाए गए थे, इसीलिए जो वहाँ से इसका नाम लिया गया RH ग्रुपिंग। RH एंटीजन प्रेजेंट ऑन द आरबीसी सरफेस, यानी कि आरबीसी की जो सरफेस है उसमें कुछ RH एंटीजन प्रेजेंट थे, इस वजह से उसको हम RH ग्रुपिंग कहते हैं। 100% पॉपुलेशन में जो है 80% जो है 80% जो पीपल होते हैं हैव अ RH एंटीजन, यानी कि उनके पास जो है RH एंटीजन जो है प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव। और 20% ऐसे पीपल होते हैं, यानी कि ऐसे लोग होते हैं जिसमें जो है हैव नॉट RH एंटीजन, यानी कि RH एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है, तो उनको हम जो है RH नेगेटिव बोलते हैं।
तो यहाँ पे अगर कोई पर्सन है जो कि RH नेगेटिव है, सपोज़ ये कोई पर्सन है जो RH नेगेटिव है, और इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द स्पेसिफिक एंटीबॉडी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, RH पॉजिटिव का जो है ब्लड ग्रुप जो है एक्सपोज करा देंगे। तो उस कंडीशन पे क्या होगा, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पेसिफिक एंटीबॉडी, यानी कि कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनेगा अगेंस्ट द RH एंटीजन। यानी कि इस पर्सन के पास RH एंटीजन ऑलरेडी था, तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने क्या किया, ये जो पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप था उसको एक्सपोज कराया, तो एक कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडी बना अगेंस्ट RH एंटीजन। सो द RH ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन। इसीलिए जो है RH ग्रुप का जो है मैच होना जो है ज़रूरी होता है ट्रांसफ्यूजन के टाइम। स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी मिसमैचिंग, यानी कि जो RH का जो है क्या मिसमैचिंग हो सकता है, स्पेशल केस कौन कौन सा हो सकता है। इन प्रेगनेंसी के टाइम में जो है अगर मदर जो है RH नेगेटिव है, अगर मदर जो है RH नेगेटिव है, इनके हस्बैंड जो है वो क्या है RH पॉजिटिव है, और इसका जो फीटस है वो RH पॉजिटिव है, तो फीटस RH पॉजिटिव है तो प्लेसेंटा क्या करेगा, सेपरेट करेगा द ब्लड ग्रुप, यानी कि मदर और फीटस जो है दोनों अलग अलग जो है सेपरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा। ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ अ फर्स्ट चाइल्ड, जब फर्स्ट चाइल्ड जो है उसका डिलीवरी होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो चाइल्ड है वो क्या था, चाइल्ड हमारा RH पॉजिटिव था, मदर क्या था, RH नेगेटिव थी, यानी RH नेगेटिव थी, यानी कि उनके अंदर जो है RH नेगेटिव प्रेजेंट है। तो अब क्या होगा कि कटिंग ऑफ अ प्लेसेंटा, ठीक है, जब डिलीवरी हुआ तो प्लेसेंटा का कटिंग हुआ, तो उस कंडीशन पे फ्यूटो मैटरनल लीकेज ऑकर, यानी कि फ्यूटो मैटरनल लीकेज होगा। देन उसके बाद से नाउ द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग द एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन द ब्लड, यानी कि जो मदर थी वो नेगेटिव थी, ब्लड क्या था, चाइल्ड क्या था, वो पॉजिटिव था। अब क्या होगा, यहाँ पे प्रिपेयर होने लगेगा कुछ एंटीबॉडी, किसके अगेंस्ट में, RH एंटीजन के अगेंस्ट में जो है प्रिपेयर होगा। सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में क्या होगा, मदर RH पॉजिटिव बट हैव RH एंटीबॉडीज़, यानी कि जो सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में जो माँ है वो RH नेगेटिव भी होंगी और RH नेगेटिव एंटीबॉडी भी वहाँ पे प्रेजेंट होगा। क्यों प्रेजेंट होगा, क्योंकि जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ था वहाँ पे मदर क्या थी, RH पॉजिटिव थी, और जो फीटस था वो RH पॉजिटिव था, और उसके बाद से जो प्लेसेंटा जब उसकी कटिंग हुई तो उस वजह से वहाँ पे RH कुछ स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बने जिसका नाम है RH एंटीबॉडीज़। अब क्या होगा, जब सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम में जो फीटस है उसमें क्रॉस प्लेसेंटा ईजिली जो है वहाँ पे क्रॉस कर जाएगा, उस वजह से जो मिक्स इन द फीटस में वहाँ पे जाके उसके ब्लड में मिक्स हो जाएगा एंड डिस्ट्रॉय द फीटल RBC, यानी कि जो फीटल है उसके RBC को डिस्ट्रॉय कर देगा। उसे हम बोलते हैं एम्ब्रियो ब्लास्ट फीटल टू द फीटस, यानी कि फेटल मतलब होता है घातक, बहुत ही जानलेवा भी हो सकता है फेटस के लिए। कंडीशन कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटस भी बोलते हैं, इस कंडीशन को हम इरिथ्रोब्लास्ट फीटस बोलेंगे। हीमोलाइसिस हो सकता है, कॉजेज अ सीवियर अनीमिया और जॉन्डिस, यानी कि जो फीटस है उसको जॉन्डिस हो सकता है या फिर अनीमिया वगैरह भी कॉज कर सकता है। इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, इट कैन बी अवॉइडेड आफ्टर फर्स्ट डिलीवरी। तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस जो फेटालिस है उसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, जब मदर का जो फर्स्ट डिलीवरी हुआ था उस कंडीशन पे बाय इमीडिएटली एडमिनिस्टर्ड anti-RH एंटीबॉडी टू द मदर, तो उसी वक्त जो है हम लोग RH एंटीबॉडी का अगर इंजेक्शन दे दिए होते, लगा दिए होते, तो उस कंडीशन पे हम इसको अवॉइड कर सकते थे। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप और RH ग्रुपिंग। If you have any doubt, please drop your comment in the comment box. And this type of informative video, please like, subscribe and share. Thank you.